तो आइए बच्चों, हम अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। जेई में, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड पार्ट होगा डिफरेंशिएशन, और तीसरा एंड लास्ट पार्ट होगा इंटीग्रेशन। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को तो काफी डीप में पढ़ाया जाएगा। हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बट उतना पढ़ लेना है कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उन्हीं को थोड़ा रिवाइज करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करेंगे, उन्हीं से हमारा जेई मेंस का, एडवांस का, नीट का काम हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज चेक करते हैं, सीखते हैं। जैसे आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन देखा होगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। अगर हम रेडियन में चेक करें तो रेडियन में पाई होता है, और डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पे रेडियन में π/2 लिख रहे हैं बच्चों, तो इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। 180/2 इज 90 डिग्री। अगर यहाँ π/3 लिख रहे हैं तो इस केस में 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही π/4 लिखेंगे तो इस केस में 45 डिग्री हो जाएगा। π/6 लिखेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर अगर हम 2π लिख रहे हैं तो 2π का मतलब इस केस में हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कहीं अगर पाई लिखा होगा, π/4 लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि इनमें किस एंगल की बात हो रही है। इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हम साइन की बात करें तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 सबकी वैल्यू आपकी तो बच्चों याद ही होगी। मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइन 0 जब निकालना है तो आप यहाँ पे 0/4 कर दो, होल अंडर रूट कर दो। 30 निकालना है तो 1/4 कर दो, होल अंडर रूट कर दो। 45 डिग्री तो होल अंडर रूट 2/4, 60 डिग्री तो होल अंडर रूट 3/4 and 90 degree whole under root 4/4. So we'll have this 0/4 is 0, 30 degree 1/4 के जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2/4 के जगह पे 1/√2 लिख सकते हैं, √3/2 हो जाएगा ये, √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं। साइन 0 इज 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। ठीक इसी तरीके से cos का भी लिख सकते हैं हम लोग। cos, यहाँ पे cos में उल्टा कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। जो 90 डिग्री वाला हो रहा था वो यहाँ पे 0 डिग्री वाले केस में होगा, और जो 60 डिग्री हो रहा था साइन में वो यहाँ 30 डिग्री केस में हो जाएगा cos में। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/4, देन यहां लिखेंगे 3/4, होल अंडर रूट 2/4, होल अंडर रूट 1/4, होल अंडर रूट 0/4। तो यहां हमें मिल जाएगा cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2
√2, cos 60 is 1/2 एंड cos 90 इज 0। वैल्यूज ही होता है, आपने याद कर रखा होगा। तो इस तरीके से साइन कॉस की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब अगर tan की निकालना हो तो क्या करेंगे, और tan की वैल्यूज निकालने के लिए बच्चों आपको पता है बस साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। तो हम यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं tan। अब देखो बच्चों tan 0 निकालना है, तो tan का फॉर्मूला हमें पता है, पहले से पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 इज 0 अपॉन 1 इज 0। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3। साइन 30 इज 1/√3, सॉरी tan 30 इज 1/√3। tan 45 चेक करो तो साइन 45 cos 45 1/√2 by 1/√2 is 1। tan 60 चेक करो, √3/4 सॉरी √3/2 डिवाइड बाई 1/2 इज √3। tan 90 चेक करो, tan 90 इज sin 90 अपॉन cos 90, तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। हम साइन कॉस tan का ही सिर्फ निकालेंगे। अगर आपको कॉट सेक या कॉसेक का निकालना है तो आपको पता है क्या करना है, साइन थीटा इज 1/cos थीटा वहां से निकाल लेंगे, cos थीटा इज 1/sec थीटा वहां से निकल जाएगा, और tan थीटा इज 1/cot थीटा, साइन थीटा का रिवर्स 1/cosec थीटा, इस तरीके से निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम वहां वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें आपको पता है। थोड़ा दूसरे टाइप की चीजों की स्टडी करते हैं हम। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को देखेंगे, इनको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन स्टूडेंट्स को बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत होता है, टेस्ट में एग्जाम में लगते हैं वैल्यूज कैलकुलेट करके निकालने, एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा लग जाता है। कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम लोग अब। सम फॉर्मूले। नंबर 1, आपने पहले पढ़ रखा होगा ये सब, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नंबर 2, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही थर्ड नंबर में tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का इन फॉर्मूलों को याद रखना। एक वो बेसिक फॉर्मूला आपको एक टाइप का पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूले लिखा है या आगे चलकर लिखूंगा, सबको आपको रिमेंबर कर लेना है, काफी ज्यादा जरूरी है सारे फॉर्मूले। ये थोड़ा और अलग टाइप का देखते हैं। ये कुछ टाइप के फॉर्मूले होंगे, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा अलग टाइप के देखते हैं। 7th नंबर है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। 8th नंबर इज कॉस a, सॉरी
साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा, जो प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाइन्थ नंबर इज कॉस ए प्लस बी इज, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब कॉस ए प्लस बी लिखते हैं तो साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ रहा था। जब कॉस की बात आती है ना तो कॉस ए कॉस बी पहले आएगा, तो साइन ए कॉस बी टाइप का नहीं आएगा, यहां आएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन लगेगा साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 10 नंबर कॉस ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां माइनस लगा था, यहां प्लस लगाएंगे। इसके बाद अब 11th नंबर आता है। 11th नंबर होगा, जैसे आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लिखा है, उसी तरीके से अब आप चाहो तो tan थीटा का भी लिख सकते हो, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, और लिख लेना tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 12 नंबर देखना जरा, tan a माइनस b, बस जहां प्लस किया था वहां माइनस कर दो, हमें मिलेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, जहां प्लस किया था ऊपर वाले में वहां माइनस कर दो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलों को नोट कीजिए, इनका क्या यूज है वो जरा देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जरा टाइम इसमें लॉस नहीं करेंगे हम लोग। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जरा आप मुझे निकाल के दिखाओ वैल्यू साइन 15 डिग्री का या फिर कॉस 75 डिग्री का, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जरा चेक कर लो एक बार और निकाल के दिखाओ। निकाल के आप दिखा तो नहीं सकते हो, लेकिन एक बार खुद से कैलकुलेट करो, जब सॉल्व करूंगा तो मैच करना। इसको करते हैं सॉल्व। साइन 15 डिग्री है, तो साइन 15 डिग्री को अगर हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको रब करके इधर लिखूंगा, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखो बच्चों, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ये रहा फॉर्मूला 8 नंबर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां से उठाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी पुट कर दो यहाँ पे, तो हमें मिलेगा फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की जगह पे 45 डिग्री है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 इज 1 अपॉन √2, कॉस 30 इज √3/2 minus sin 45 is 1/√2 into sin 30 degree is 1/2. This will be equal to √3 upon 2√2 minus 1 upon 2√2. So we'll have √3 minus 1 upon 2√2. ये रहा sin 15 डिग्री की वैल्यू, √3 minus 1 upon 2√2। अब जरा चेक करो cos 75 डिग्री की वैल्यू, मैंने लिखा है वहां पे फाइंड sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री, तो sin 15 डिग्री की वैल्यू इतनी आ गई। जरा चेक करते हैं cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। लेट्स चेक।
cos 75 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, cos 45 प्लस 30। अब देखो बच्चों, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। आपको पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। जरा निकालो वैल्यू यहां से। cos 45 इज 1/√2 इंटू साइन 30 इज √3/2 माइनस cos 45 इज 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2। चेक करो जरा यहां से, √3 माइनस 1/2 आ गया, ये उतना ही आ गया, यानी कि हेंस प्रूफ्ड, यानी कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री, √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2। एंड इस तरीके से कोई ऐसी वैल्यू निकालने के लिए आ गया जो डायरेक्ट आप न जानते हो, तो इन फॉर्मूलों को यूज करके आप इजिली निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। कुछ आप लोगों ने 9th 10th में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जरा उनको हम स्टडी कर लेते हैं। चार क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहां पे देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सिक, कॉसिक और कॉट सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आया, यानी कि आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आए और उससे भी अगर आगे बढ़ गए 120, 135, 150, 180 तक चले गए, तो उस केस में ओनली साइन या साइन का ऑपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आए, यानी कि आप 180 डिग्री से भी अगर आगे बढ़ते हो, तो उस केस में ओनली टेन या टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कौन सा बच गया आप, तो ओनली कॉस या कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब इनका यूज क्या है जरा वो चेक कर लेते हैं। तो इनका यूज अगेन हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन इनके बेस पे ये जो क्वाड्रेंट एनालिसिस हमने किया है, इसके बेस पे उन फॉर्मूलों को याद करना काफी आसान हो जाता है। जैसे देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज। कितना कितना का चेक कर लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब 90 हो, यहां प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, साइन कॉस टेन कुछ भी आ जाए, तो साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में बदल के यहां पे कॉस कर देना। तो आप लिखो कॉस थीटा। जरा चेक करते हैं साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सब पॉजिटिव होंगे। तो सब पॉजिटिव का मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा,
और वो प्लस का cos थीटा होगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज प्लस का sin थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज प्लस का cot थीटा। एक काम करो, आप प्लस करके देख लो। चलिए, ये रहा एक टाइप का। दूसरे टाइप का देखते हैं, माइनस की जगह प्लस करके देखता हूं। तो ये होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज, फिर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज, फिर tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज। तो मेरे बच्चे आप तो जानते हैं कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, साइन की जगह पे क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस की जगह पे क्या आएगा? साइन थीटा। tan की जगह पे क्या आएगा? कॉट थीटा। लेकिन ठहरो ठहरो, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो हॉरिजॉन्टल से आप मेजर करते करते गए, 0 डिग्री से बढ़ते 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 90 डिग्री पे गए, और 90 डिग्री पे आकर के 90 प्लस थीटा करना, यानी कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे बच्चे जानते हैं साइन या कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने का मतलब प्लस का cos थीटा आ गया। चेक करो इसको जरा, cos 90 प्लस थीटा कितना होगा? तो 0 से बढ़ते 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 90 पे आए, 90 से पार जैसे गए तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, cos तो पॉजिटिव ही नहीं है, यानी कि cos का इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। फिर tan 90 प्लस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। आप, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जरा चेक करो। अब मैं लिखता हूं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज। चलिए, साइन 180 माइनस थीटा, सबसे पहले बच्चों जैसे 90 90 90 90 90 90 पे चेंज हो रहा था, साइन की जगह कॉस आ रहा था, कॉस की जगह साइन आ रहा था, tan की जगह कॉट आ रहा था। जब 180 डिग्री की बात आ गई तो चाहे माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, चेंज नहीं होगा। साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, और tan का tan थीटा रहेगा। ओके, ऑलराइट। लेकिन ठहरो, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल से 180 डिग्री मतलब ये हुआ, और 180 माइनस थीटा मतलब 180 से थोड़ा कम, थोड़ा कम, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस तो इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, और बच्चों tan भी नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और tan नेगेटिव हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप माइनस के प्लस करो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज, एंड tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज। मेरे बच्चे तो अब जानते हैं, घर पे बैठ के बोल रहे होंगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब, सॉरी 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट आ गए? तो आ गए अब थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 डिग्री से मेजर करते 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 मेरे बच्चे पहुंच गए यहाँ पे 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बच्चों? tan पॉजिटिव है, तो साइन तो नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये करो, साइन 180 प्लस थीटा है, तो यहां पे लिखो साइन थीटा, यहां लिखो कॉस थीटा, यहां लिखो tan थीटा। अब देखो साइन इस केस में नेगेटिव होगा। cos 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है, तो cos क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो cos हो गया नेगेटिव। फिर उसके बाद अब tan 180 प्लस थीटा, तो ये तो इसी का घर है। tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ ना समझ में आए तो घुमा फिरा के वीडियो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। इसके अलावा जहाँ से न्यूमेरिकल्स
जेई एडवांस में आते हैं वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर निकालो तो बच्चों साइन 120 डिग्री, ये तो जुबान पे होता है, लेकिन जो जुबान पे होता है ना उसको जरा इसकी प्रोसेस से सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए करते हैं। मेरे बच्चे जानते हैं साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देख बच्चे, साइन 90 प्लस थीटा आ गया, थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। ओके, साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस का कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये ले आंसर। इसी तरीके से tan 150 डिग्री निकाल के जरा बताओ। आप घर पे बैठे बैठे बोल रहे होगे सर tan 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं। कौन सा तरीका, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये लो, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। tan 90 प्लस थीटा कितना होगा, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस का cot थीटा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री कितना होगा, cot 60 डिग्री अगर आपको नहीं पता तो tan 60 डिग्री देखो कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो cot 60 डिग्री इज इसका उल्टा 1/√3 आ जाएगा। ये ले बच्चे, माइनस का 1/√3। जरा यहां बताओ तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। 180 डिग्री पे क्या रहेगा, tan का tan रहेगा, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसिक पॉजिटिव होता है तो tan हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस का tan 30 डिग्री आ गया। माइनस का tan 30 का मतलब माइनस का tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/√3। वही था क्या, यस, माइनस का 1/√3। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें पढ़ाने के लिए तमाम क्लासेस है, 5 लेक्चर्स में ले सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री में हम इतना ही रखेंगे। जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए इतना सफिशियंट है। इसके अलावा अगर कुछ और आएगा तो 8, 9, 10 आप पढ़े होंगे उसी में से आएगा। और ज़्यादा टफ अगर आना होगा तो जब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हम बस इतना रखेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। ऑल द बेस्ट।